एवरीवन, आज का टॉपिक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो चलिए देख लेते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज गिवन बाय इरविन श्रोडिंगर इन 1926 बेस्ड ऑन डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दिया किसने था? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इरविन श्रोडिंगर ने 1926 में दिया था, जो बेस किस पर था? डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर पर क्या था? बेस था। इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर मतलब हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल और वेव दोनों की तरह ही क्या करता है? बिहेव करता है। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं? सेकेंड पॉइंट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस कैन बी डिटरमाइंड बाय द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं? न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमने बोर का मॉडल पढ़ा है और बोर के मॉडल में बोर ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिटल में क्या करता है? चक्कर लगाता है। ठीक, फिर जब इसमें और थोड़ी सी डिस्कवरी हुई तो ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिटल में चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक वेव लाइक इस टाइप से वो क्या करता है? घूमता है। ठीक है, 3 डायमेंशन में। तो जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस वेव लाइक रहता है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है, न्यूक्लियस से दूर भी मिल सकता है, न्यूक्लियस के पास भी मिल सकता है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें यही बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ वो किसी पोजीशन पर उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पोजीशन, ठीक है, इसको हम कैसे बताते हैं? तो देखिए, इसकी जो मोड ऑफ साइन स्क्वायर की जो वैल्यू है किसी भी पोजीशन पर, वो हमें ये बताती है कि उस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बोर का मॉडल हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स्ड पोजीशन होती है, पर जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो ये बोलता है कि किसी भी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक, उसकी कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं बताई जा सकती। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज अ 3 डायमेंशनल वेव रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है? मूविंग इलेक्ट्रॉन का 3 डायमेंशनल वेव रिप्रेजेंटेशन को क्या करता है? बताता है। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो डी ब्रॉगली इक्वेशन की क्या है? एक सोल्यूशन भी है। डी ब्रॉगली ने क्या बोला था? डी ब्रॉगली ने ये बोला कि कोई भी मैटर जब वो मूविंग कंडीशन में है तो उसके साथ में एक वेव एसोसिएटेड होती है। ठीक, ये जो वेव है इस वेव को हम क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक, अब इस वेव का ही जो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है वो हमें कौन बताता है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें बताता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें और क्या बताता है? तो इट ऑल्सो गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द 3 क्वांटम नंबर्स। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो हमें 3 क्वांटम नंबर्स की भी जानकारी देता है। तो अब ये 3 क्वांटम नंबर्स हमारे कौन कौन से हैं? तो देखिए, ये 3 क्वांटम नंबर हैं हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो देखिए, डेरिवेशन में क्या है कि कोई भी एक ये बेसिक इक्वेशन है किसी भी वेव की, तो वो क्या है? साइन इज इक्वल टू ए साइन 2πx अपॉन लैम्डा। यहाँ पर ए क्या है हमारे पास? यहाँ पर ए है, वो है क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। साइन क्या है? ये है वेव फंक्शन। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। और लैम्डा क्या है? वो है वेवलेंथ। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि जो इक्वेशन 1 है इसको हमको एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या है? ये एक फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डी साई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है तो ए हमने यहाँ पे लिख दिया। आप देखो, ए क्वांटिटी हमारी यहाँ पर क्या है? ये जो ए है वो क्या है हमारे पास? 2π अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है? हमें लिखना है ए कॉस ए एक्स। तो ए हम क्या करेंगे? ये हमने लिख दिया 2π अपॉन लैम्डा, फिर हमने क्या लिख दिया? कॉस, फिर हमको क्या लिखना है? ए एक्स। तो ए हमारे पास क्या है? 2π अपॉन लैम्डा, और हमने फिर क्या लिख दिया? एक्स, तो हमने लिख दिया एक्स। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं।
तो देखिए आगे क्या है, हमको अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करना है इक्वेशन 2 का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जो हमें अभी पीछे इक्वेशन 2 मिली है, ये वाली जो हमें ये इक्वेशन 2 मिली है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारे पास डी अपॉन डी एक्स कॉस ए एक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन ए एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये ए 2 पाई अपॉन लैम्डा इसको हमने लिख दिया। उसके बाद फिर ए क्वांटिटी हमारे पास क्या है, ए क्वांटिटी हमारे पास क्या, 2 पाई अपॉन लैम्डा, जो पीछे इक्वेशन से आप देखेंगे है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो ए क्वांटिटी है वो क्या, हमारे पास 2 पाई अपॉन लैम्डा और एक्स। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया ए क्वांटिटी, यहाँ पर हमको ए लिखना है तो हमने ए लिख दिया 2 पाई अपॉन लैम्डा। हाँ ये वही हमने क्या लिख दिया 2 पाई अपॉन लैम्डा। फिर हमें क्या लिखना है साइन, तो हमने लिख दिया साइन। फिर हमको फिर ए लिखना है तो हमने लिख दिया 2 पाई अपॉन लैम्डा, फिर एक्स और ये माइनस लगा है तो ये हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, ये क्वांटिटी हमने इसको ऐसे लिख दी। यहाँ पर जो पीछे ये क्वांटिटी है ये, तो इसको हमने ऐसे लिख दी, और ये जो ए क्वांटिटी हमारे पास ये है तो हमको वो लेना है। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट हमको क्या करना है। तो देखिए नेक्स्ट हमको क्या करना है, ये हाँ इस इक्वेशन को हमको क्या करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इनको आप क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, माइनस 4 पाई का स्क्वायर अपॉन लैम्डा का स्क्वायर और अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, ये ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन हो गई थर्ड इक्वेशन। अब हमको क्या करना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमको देखना है। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी, तो देखिए इक्वेशन 1 हमारी क्या है, ये हमारी रही इक्वेशन 1। यहाँ इक्वेशन 1 में देखिए ये जो पूरी क्वांटिटी है ये किसके बराबर है, साइन के बराबर है। ठीक है, तो ये हम इस पूरी क्वांटिटी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, साइन लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये पूरी क्वांटिटी हमारी साइन के बराबर है, तो हमने इक्वेशन 1 से यहाँ पे क्या लिख दिया, साइन लिख दिया ये यहाँ पर। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, फोर्थ हो गई। अब हमको क्या करना है कि कंसीडर द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी हमको देखना है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी को हमने ई से रिप्रेजेंट किया है। टोटल एनर्जी जो बराबर होगी वो किसके बराबर होगी, पी ई प्लस के ई। ठीक है, यहाँ पर P क्या है, P हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, और के ई क्या है, के ई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हमने किससे लिखा है, V से, और काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv का स्क्वायर, ये हमें मालूम है। ये हो गया। अब चलिए यहाँ से हमें क्या करना है, अब आगे हमको करना है वी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो वी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ई माइनस वी, और 2 को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और एम यहाँ पर डिवाइडेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम आगे देख लेते हैं। आगे ये रहा, ये देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या मिल गई, 2e माइनस वी अपॉन एम इज इक्वल टू वी का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गई, फिफ्थ इक्वेशन हो गई। अब हमको क्या करना है कि कंसीडर डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन हमारे पास क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, तो यहाँ से हमको वी की वैल्यू निकालनी है। तो वी की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वी इज इक्वल टू एच अपॉन एम लैम्डा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड का आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, सिक्स्थ इक्वेशन हो गई। अब हमको क्या करना है कि कंपेयर इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स, फिफ्थ और सिक्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखिए यहाँ पे भी वी स्क्वायर, यहाँ पे भी वी स्क्वायर, तो इसको आप इक्वल में लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2e माइनस वी अपॉन एम इज इक्वल टू एच का स्क्वायर अपॉन एम का स्क्वायर लैम्डा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमको 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इज इक्वल टू 2e माइनस वी एम एच का अपॉन एच का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो गई, ये हमारे पास सेवन्थ इक्वेशन हो गई। अब हम आगे देख लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्या, हाँ अब हमको क्या करना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 7 टू इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 7 से इक्वेशन 4 में हमको क्या करना है, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। तो 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर की ये मैंने लिख दिया है फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन थी। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, कहाँ से, इक्वेशन 7 से। तो इक्वेशन 7 से हम पुट कर देंगे तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी।
ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक, तो ये वाली इक्वेशन जो है डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू -8 पाई का स्क्वायर एम अपॉन एच का स्क्वायर ई माइनस बी साई, ये जो हमारी 8th इक्वेशन है यही हमारी क्या कहलाती है, वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, ये अभी एक डायरेक्शन में क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है एक्स डायरेक्शन में, पर हमको क्या करना है, 3 डायमेंशन में निकालना, मतलब वाई और जेड में भी और निकालना है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, और डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड जेड वी गेट। ठीक है, अब वाई और जेड के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ये हमने डिफ्रेंशिएट किया तो डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ये मिला हमको। ठीक है, बस वहाँ पर क्या करना है कि जहाँ पे डी एक्स का स्क्वायर लिखा था ना, तो वहाँ पे क्या लिख देना अपन को, वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर, और पूरी इक्वेशन हमें वैसे ही लिख देनी है। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 9th और 10th। अब हमको क्या करना है, तीनों इक्वेशन को कंबाइन करना है। तो तीनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें इक्वेशन कुछ इस टाइप की मिलेगी। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब इसको ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली पूरी जो क्वांटिटी है, इसको हमको इधर साइड लेके आना है ना, ये वाली जो पूरी क्वांटिटी है इसको हमको इधर साइड लेके आना है। तो जब ये इधर लेकर आओगे तो ये प्लस में हो जाएगी, है ना, तो इधर लेके आओगे तो ये देखो ये कुछ ऐसी हो जाएगी, ये प्लस में हो जाएगी, प्लस 8 पाई का स्क्वायर एम अपॉन एच का स्क्वायर ई माइनस वी साइन इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन मिली है यही हमारी क्या है, 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक, अब देखो इस इक्वेशन को हम 2 और प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो प्रकार क्या है, देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर हम बात करेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन में हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा गलत हो गई है, ये यहाँ पर आप लोग क्या कर लोगे, इसको जेड स्क्वायर कर लोगे, डेल डेल जेड का स्क्वायर। ठीक है, क्या करोगे यहाँ पर आप लोग, ये गलती से एक्स स्क्वायर लिख गया है। देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड का स्क्वायर। यहाँ पर होगा डेल जेड का स्क्वायर, तो ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब देखो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, जो ये डेल स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये पूरी क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल का स्क्वायर। तो ये इस टाइप से भी हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मिली है ये हमारी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ठीक, होपफुल ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो या नोट्स डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।